युवा पीढ़ी किस प्रकार से भटक रहा है नशे की हालत में। डांस बार, शहर के अंदर जुआ के अड्डे, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार, ये काफी सब चीजें चरम सीमा पर है। ये क्यों हम चुप बैठे हैं? आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। नमस्कार शहर वासियों, आज आपके सामने एक और मुद्दे के साथ सुरक्षा को लेकर युवा पीढ़ी किस प्रकार से भटक रहा है नशे की हालत में। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से जिस प्रकार की शहर में क्राइम की गतिविधियां बढ़ी है, मैं आपको बता दूं कि आज की युवा पीढ़ी नशे के व्यापार में किस हद तक लिप्त है। शहर के अंदर डांस बार, शहर के अंदर जुआ के अड्डे, शहर के अंदर जिस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार, ये काफी सब चीजें चरम सीमा पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। पिछले वर्ष 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा, कुछ 8-9 महीने के पहले की बात है। टाउन हॉल के अंदर एक भव्य कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर प्रदीप रामचंद्रानी जी, जो आज के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उस टाइम के शायद प्रवक्ता भी थे, उस टाइम के प्रवक्ता थे, उन्होंने खुले रूप में उस मंच पे माइक उठाते हुए, सामने सभी अधिकारी लोग बैठे थे, आमदार भी वहां मौजूद था, और उन्होंने कहा, मैं डरता हूं लेकिन कहता हूं, मेरे पार्टी का गृह मंत्री है। मैं डरते डरते ये भी कह रहा हूं कि क्या शहर में जुए को अड्डे बंद हो गए हैं कि पूरी तरह से चालू हैं। आप उल्लासनगर के हर एक कैंप में जुए के अड्डे खुले तौर पे चालू हैं। डरता हूं लेकिन बोलता हूं। सर, नशे का व्यापार जितना उल्लासनगर में जवानों को खराब कर रहा है, क्योंकि गृह मंत्री मेरी पार्टी का है, सबको नहीं बोल रहा क्योंकि गृह मंत्री मेरी पार्टी का है। शहर में खुलेआम पिस्तौलें निकलती हैं, सीसीटीवी में हम देखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यह शहर जितना धार्मिक है, जितने संत यहाँ पर हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने अच्छे पुण्यवान लोग हैं, उतने ही दुष्ट लोग आ गए हैं। उन दुष्टों के ऊपर सर नियंत्रण लगाइए, ये मेरा सुझाव है। आप डांस बार कहें या जिसको डांस बार को रूपांतरित किया जाता है, ढल्लड़े से चलते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। जुआ घर आप बंद करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। आपको मैंने कहा कि नशेड़ियों को जिस तरह से एक छोटे छोटे बच्चे नशे का व्यापार करते हैं, तो सबसे पहले टैक्स का डिपार्टमेंट आता है। सर, क्या टैक्स की वसूली जो हम करते हैं, उसमें क्या यह प्रश्न नहीं आता है कि आपके लोग पहले ज्यादा बिल भेज देते हैं कि आपकी एरिया बढ़ गई है, उसके बाद चुपचाप से समझौता हो जाता है और वह नोटिस कट जाता है। सर, ये व्यापार चल रहा है आपके टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं कारवारी साहब बैठे हैं सर, इनसे मेरा कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। सर, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछूंगा, कब सामान्य आदमी ये जो हवाई चप्पल पहनकर कागज आपके ऊपर लेके आएगा कि सर मुझे मेरी सनद चाहिए, कब ऐसा दिन आएगा?
कब बिना दलालों के हमको सनत मिलेगी? सर, सनत पाने के लिए बिना दलाल के सनत नहीं मिलती सर। दलालों की वजह से, दलालों के बिगैर कोई काम नहीं होता है। तो मैं आपको कह दूं कि कुछ पॉलिटिकल नेता जो दलाल बन के काम कर रहे हैं शहर के अंदर, आपको कोई भी प्लान पास कराना हो तो वो दलाल अपनी फीस लेगा, आपका काम हो जाएगा। आपको अगर सीडी में आपको बनवानी हो एसडीओ से, तो वहाँ पर प्रदीप जी ने कहा कि वहाँ पे दलाल के बगैर काम नहीं होता है। इस पूरे चीज़ों के अंदर मरता कौन है मालूम है? शहर की जनता, शहर की गौर गरीब जनता, जो बेचारी हर एक चीज से वंचित है। तो क्यों ऐसा, क्यों हमारे उल्लास है शहर के साथ में? ये बहुत बड़े सोचने की बात है। तो इतना ही कहूंगा सभी शहरवासियों से। इन्होंने खुद ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बारंबार आके कैमरा के सामने कहा है। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री एकमंत्री कि भ्रष्टाचार है, एक नेता ने ऐसे भी कह दिया कि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, आसमान छू रहा है। वो भी जल्दी लेके आएंगे आपके सामने कि कौन है वो नेता। एक एक करके खुलासा करते जाएंगे शहर के अंदर किस प्रकार से दलालों ने ये सब काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले के दौर में, यानी कुछ वर्ष पीछे जाएंगे अगर, तो वहां पर एक पॉलिटिकल एक गैंग हुआ करती थी, नाम था गैंग का गोल्डन गैंग। हमने काफी बार उसका उल्लेख किया था अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वो गोल्डन गैंग ऐसे कोई मारधार वाली गैंग नहीं है, एक पॉलिटिकल गैंग है। उसका विस्तार कैसे हुआ, कहां पर उसका विस्तार हुआ, किसने उनका नामकरण किया, अगले एपिसोड में जरूर लेके आएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से इन दलालों ने हमारे शहर की दुर्दशा इतनी खराब की है, जो आज हमारे शहर के पास में कुछ भी नहीं बचा। ना रास्ते, ना पानी, ना लाइट, ना मूलभूत सुविधाएं। तो क्यों हम चुप बैठे हैं? क्यों हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे शहरवासियों, ये अच्छा टाइम है अपने शहर को विकसित करने के लिए, अपने शहर को और लेके चलने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिला है हमें। तो हम अपना वोट जरूर करेंगे, ये आपसे आग्रह है सभी शहरवासियों से, और शहर के हित में वोट करेंगे, ये आपसे आग्रह है। क्योंकि वोटिंग जितनी होगी उतना हमारे शहर का भविष्य आगे उज्जवल होगा। तो इस बार शहर की तकलीफों को देखते हुए, शहर को नजर में रखते हुए और शहर के बारे में सोचना है कि हमारा शहर आगे के विकसित कैसे बने। हम दूसरे शहरों से हम कभी तुलना कर पाएंगे, वो तभी होगा जब भी आप अपना मतदान करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।